हेलो बच्चों, आज हम आपकी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड से दूसरा पाठ दुख का अधिकार पढ़ेंगे। यशपाल जी इस कहानी के लेखककार हैं और दुख का अधिकार जो ये कहानी है, इसके द्वारा लेखक ने देश में फैले अंधविश्वास, ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताया कि दुख की अनुभूति सभी के लिए समान रूप से होती है। इस कहानी में भी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। यानी ये जो कहानी है, इस जो ये गरीब और अमीर है उनके विषय को बहुत ही सुंदर तरीके से उजागर करती है। ये भी बताया गया कि दुख जो होता है वो जीवन में जब हमारे आता है तो ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। यानी जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हर कोई उस दुख को बहुत अच्छे से क्या करता है, मनाने की कोशिश करता है कि हमें दुख है या परेशानी है। लेकिन क्या बताया गया कि दुख के क्षण में सामना होने पर सब विवश भी हो जाते हैं। और इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे अभागे हैं, जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश। और इस कहानी में लेखक ने सबसे बड़ी बात अमीर और गरीब के दुख के बारे में बताया कि कैसे कि जो एक गरीब व्यक्ति है वो कैसा है, उसे दुख मनाने का ना तो अधिकार है और ना ही कोई अवकाश है। इस पाठ में सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कथाकार यानी जो यशपाल जी हैं, ये आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कथाकार जी हैं, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल तथा माता का नाम प्रेम देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। इन्होंने 7 बार विदेश यात्रा भी की थी तथा इन्हें अनेक उपाधियों और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 26 दिसंबर 1976 को इनका देहांत हो गया था, यानी इनकी मृत्यु उस दिन हो गई थी। अब हम जानेंगे यशपाल जी की साहित्यिक रचना। यशपाल जी ने साहित्यिक रचना कॉलेज जीवन से ही प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा विवरण, संस्मरण आदि गद्य की सभी विधाओं में साहित्य योगदान दिया। अब हम जानेंगे पाठ का सार। पाठ का सार जैसे कि प्रारंभ होता है पोशाक से। इस पाठ में बताया गया कि मनुष्य के जीवन में पोशाक कितना महत्व रखती है। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार, उसका दर्जा निश्चित करती है। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर आपने पहचान करनी है तो उसकी अमीरी या गरीबी की पहचान आप उसके कपड़ों से करते हैं। यह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि जब हम जरा नीचे झुककर गरीब व्यक्ति या समाज की किसी निचली श्रेणी की ओर या उसकी अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उस समय एक विशेष योगदान नहीं बल्कि बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वायु की लहरों में जब हम किसी कटी पतंग को देखते हैं तो वो अचानक भूमि पे नहीं गिरती, और वो क्या करती है, उस समय जब वो पतंग कट के गिरती है तो वायु की लहरें उसे थोड़ी सी देर के लिए रोक के रखते हैं, यानी पतंग उनके सहारे धीरे धीरे नीचे गिरती है। और उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक भी हमारे लिए काम करती है। ये विशेष परिस्थितियों में हमें झुक सकने से रोके रहती है। जिस तरीके से वायु पतंग को सहारा देती है, उसी तरीके से पोशाक भी हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब ये जो दृश्य है, इसमें आप देखेंगे कि लेखक ने यहाँ पर जो पाठ का आरंभ किया है, पाठ का आरंभ पोशाक के बाद किससे किया, एक बुजुर्ग बूढ़ी औरत से। और इसमें ये बताया गया कि बाजार में
जब लेखक एक बार गए हुए थे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पर एक बुढ़िया को देखा, जो कैसी बुढ़िया थी, बहुत ही वृद्ध बुढ़िया थी, ठीक है ना। और बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे हुए खरबूजे जो थे, उनको वो लिए हुए बैठी थी। और खरबूजे के समीप जो ये औरत बैठी थी, ये क्या कर रही थी, ये रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, यानी वो जो खरबूजे लाई हुई थी वो किस लिए थे, बेचने के लिए, परंतु उन्हें खरीदने के लिए जैसे कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुँह छिपाए, सिर घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। जब लेखक ने देखा बाजार में कि एक बुढ़िया है और वो बैठी हुई है, और कैसी बैठी हुई है, शांत, और मुंह नीचे की तरफ घुटनों में झुकाकर ढक के बैठी हुई है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग उसे कैसे देख रहे थे, घृणा की दृष्टि से। खाली देख ही नहीं रहे थे, बल्कि वो उसके बारे में कुछ कुछ बातें भी बोल रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी जाग उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेखक इसी सोच में थे। वो लेखक जानना चाहते थे कि बुढ़िया क्यों रो रही है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। यानी लेखक अगर उसका दुख जानना चाहते तो जान नहीं सकते थे, क्योंकि लेखक पढ़े लिखे थे, उनकी पोशाक कैसी थी, सभ्य उसमें थी। अब अगर वो ऐसे में किसी उस औरत के पास बैठते तो लोग तरह तरह की उनके बारे में भी बात करते, और आज यही पोशाक लेखक के लिए भी एक बाधा का कारण बन गई। वो चाह कर भी उस औरत का दुख नहीं जान पा रहे थे। अब क्या हुआ, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, यह बेहया दुकान लगा के बैठी हुई है। जो वो लोग बात कर रहे थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने ये बात कही। अब दूसरे ने भी कहा, दूसरे साहब क्या बोले कि देखो, अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहने लगे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। वो भी अपनी बात को बोलते हुए बोला। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक और आदमी जो था, उसने भी क्या करा, उसने भी बोला। उस आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम, लुगाई, धर्म, ईमान, सब सब कुछ रोटी है। यानी इन्होंने उसकी गरीबी का मजाक बनाया। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे या जिए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर अभी पूरे 13 दिन भी नहीं हुए, यानी कि क्या बताया कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, और यह बेहया क्या कर रही है, सड़क पर बाजार लगाकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है ना। सब कोई इससे ले रहे हैं, खा रहे हैं, इससे सभी का दीन ईमान बिगड़ रहा है। क्या अंधेर है, कैसा समय है। तभी लेखक ये बात को सुन रहा था, देख रहा था। तभी इसमें आगे क्या होता है कि लेखक के मन में आता है कि चलो भाई, मैं जानता हूँ कि क्या घटना हो रही है। लेखक यही सोच के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें पास पड़ोस की जो दुकानें होती हैं, उनसे पूछने पर पता चलता है कि जो ये बुढ़िया है, उसका 23 साल का जो एक लड़का था, वो घर में, जो जवान लड़का था, घर में उसकी बहू पोता पोती भी है। शहर लड़का जो है वो क्या करता है, शहर 1.5 बीघा ज़मीन है उसके पास, उसमें वो ज़मीन में अपनी खेती बाड़ी करता है, अपना पूरा दिन भर काम में लगा रहता है, अपने पूरे परिवार का निर्वाह करता है। और फिर जब दिन भर खेती का काम हो जाता है तो उसी में से कुछ सामान लेकर खरबूजों को अपनी डलिया में रख कर बाज़ार में ले जाता है, और उसी से फिर वो सौदा करने बैठ जाता है। और कभी कभी जब वो सौदा करता है, दुकान मतलब अपनी ठेली लेके अपना काम करता है, तो कभी कभी उसकी जगह उसकी माँ भी चली जाती है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अब इस कहानी में ये बताया गया कि ये घटना कैसे घटित होती है आगे। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़
की तरावट में विश्राम करते हुए अचानक उसका पैर जो है सांप के ऊपर पड़ जाता है और सांप ने भी क्या करा, तुरंत लड़के को डस लिया। लड़के की जो माँ होती है बुढ़िया, जैसे उसे इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो बावली सी होकर ओझा को बुला लाती, क्योंकि डॉक्टर तो उस समय होते नहीं है। तो वो क्या करती है, दौड़ती हुई जाती है और फटाफट जो ओझा होते हैं उनके पास दौड़ के जाती है। झाड़ना होता है, फूकना होता है, नाग देवता की पूजा होती है, पूजा के लिए दान दक्षिणा सबका इंतजाम किया जाता है। घर में जो कुछ भी था, आटा अनाज दान दक्षिणा सब सब माता ने अपने बच्चे के लिए खर्च कर दिया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर नहीं बोला। आज भगवान भी उन गरीबों की बात को नहीं सुन रहा था। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, यानी बच्चे के शरीर पे पूरा विष फैलने लगा था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब माँ के लिए एक ही चिंता थी कि जो ये बच्चा है इसको अब कफन का इंतजाम कैसे किया जाए। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों में रोटी छन्ना कंगना, यानी कुछ उसके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन चाहे उसे अपने एक एक कोने कोने से पैसा निकाल कर देना पड़े। तो कफन का इंतजाम करने के लिए उसको ये सब काम करना था। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया कि इधर बच्चे जो हैं वो भूख से बिलख रहे हैं और माँ क्या कर रही है, जो खरबूजे होते हैं जिनको वो बाज़ार में बेचने के लिए जाना था, उन्हीं में से बेचारी उनको थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए देती हैं। और उधर अपने पति की मृत्यु के बाद जो उसकी बहू होती है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, वो भी बहुत बीमार हो जाती है। अब समस्या दो खड़ी हो जाती है। जो बुढ़िया माँ होती है उन छोटे छोटे बच्चों को देखती है कि बच्चे भूखे हो रहे हैं, और उधर जवान बहू है वो विधवा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ना तो वो बच्चों को भूखा देख सकती थी और ना ही वो बीमार बहू को बाजार भेज सकती थी, और पैसे का इंतजाम करना ज़रूरी था। तो यही सोचकर बुढ़िया माँ क्या करती है, अपने आप ही का जो खरबूजे की डलिया होती है उसको सर पे रखती है और बाजार के लिए चुपचाप चल देती है, क्योंकि उसके पास कोई और मजबूरी कोई और वो नहीं था साधन, उसको स्वयं ही जाना पड़ता है। भगवाना तो परलोक चला गया, यानी बेटा जो था उसका इकलौता वो तो अब नहीं रहा। अब ये सारा जिम्मेदारी किसके पास थी, बुढ़िया माँ के सर पे थी। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी, यानी जो कुछ भी खाने पीने का था वो तो उसे विदा करने में चला गया, यानी जो भी उसने झाड़ फूँक कराई वो सब तो उसका दान दक्षिणा में ही निकल गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे थे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन तो पहले से बुखार में तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया की द्वन्नी भवन्नी भी कौन उधार देता। पहले ही लोग उसे कुछ नहीं देते थे, पैसा लता कुछ नहीं देते थे कि वो बेचारी गरीब है कहाँ से देगी। पहले तो ये लोग सोच भी लेते थे कि चलो कोई कभी कभार कि भाई उसके बच्चा दे देगा, लेकिन अब बच्चे की मृत्यु के बाद तो बुढ़िया के पास कोई साधन ही नहीं था पैसा देने का। और यही सोचकर क्या है कि बुढ़िया माँ अब दुखी मन से रोती है और क्या करती है कि अपना दुख किसी से कहती भी नहीं है। उधर लोग भी अब उसको पैसा नहीं देते, लोगों के दिमाग में भी आता है कि अब बुढ़िया के पास कोई नहीं है तो कौन देगा पैसा। बुढ़िया रोते रोते आंसू पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए जो भगवाना जो है उसके द्वारा जो उसने खरबूजे इकट्ठे किए थे उन बटोरे हुए खरबूजों को इकट्ठा करके डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, अब बुढ़िया के पास कोई और चारा तो था नहीं, जो बचे कुचे खरबूजे थे वो उन्हीं को लेकर बाजार की तरफ चली। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। वो बुढ़िया जिसका जवान बेटा अभी अभी गुजरा था और वो बहुत साहस करके बहुत हिम्मत करके घर से निकली थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक कर रो रही थी, क्योंकि अभी तक उसके बेटे की चिता भी नहीं बुझी थी और उस बुढ़िया माँ की आंखों से आंसू भी नहीं रुके थे, और वो इस दुख को अपने अंदर ही छिपाकर बाजार में आज आई थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल,
आज यही इसकी दशा को देखकर लेखक और को ये बहुत दुख हो रहा था कि ये कैसा उसमें उसके जीवन में ये घटना घटित हो रही है और सभी लोग ये उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे थे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात लेखक भी सोचने लगा। यहाँ लेखक ने बताया कि जब बुढ़िया के वो दुख को देख रहा था तो तभी लेखक को एक ऐसी घटना याद आई जो उसके पिछले साल उसके अपने पड़ोस के नज़दीक में ही ये घटना घटी थी। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ नहीं सकी थी। अगर इन दोनों औरतों का तुलना करी जाए तो देखो, ये जो गरीब बुढ़िया है इसके बेटे को मरे अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और ये बेचारी कैसी है, अगले दिन बाजार आ गई। और इधर जो ये अमीर एक संभ्रांत महिला जो एक अच्छे अमीर घर से थी, इसकी बेटे की भी मृत्यु हुई थी। और इसकी बेटे की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि पूरे 2.5 महीना तक ये बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। जब कभी भी उठती थी इसे अपने बेटे की याद आती थी तो इस दोबारा से इसको मूर्छा आ जाती थी और फिर ये उसी मूर्छा में बिस्तर पर गिर जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकने की वजह से ये बार बार क्या हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। 2 डॉक्टर हर वक्त इस संभ्रांत महिला के सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस स्त्री को देखकर उसके पुत्र शोक से दुखी होने के साथ साथ कई बार उसका हाल पूछने के लिए वो लोग तैयार रहते थे और कई बार उसको पूछते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए रहा चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। लेखक आज यही सोच रहा था कि देखो मैं कैसा हूँ, आज मैं चल रहा हूँ। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए ही भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी लेखक इस घटना को जब देखता है तो लेखक को ये सब चीज़ बहुत दुख देती है। दुख का अधिकार पाठ में जब लेखक पूरे बाजार को देखता है तो लेखक उस बुढ़िया के दुख को देखकर बहुत दुखी होता है कि कैसे आज जीवन में अमीर और गरीब में फ़र्क किया जाता है। इस पाठ के द्वारा हमें यही दिखाया गया कि आज एक अमीर व्यक्ति है उसे तो दुख मनाने का अधिकार है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति है उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। और इसके साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।